रामचरितमानस रामायण में आज की कथा सुनाएंगे। भानु प्रताप की, राजा भानु प्रताप की कथा सुनाएंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान अवश्य करें। जय बजरंगबली, जय श्री राम। यह इतिहास पुनीत उमय कही भ्रस के तो भरद्वाज सुनि अपर पुने राम जन्म करहे तो। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति सम्भव बखानी। विश्व विदित एक कई देशु, सत्य के तो तहाँ बसई नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण्य धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। जेठे सुत ही राजन पदीहा, हर हित आप गवन मन कीन्हा। तब प्रताप रवि उभयो नप, फिरी दोहाई देश। प्रजा पालयति वेद विदे, कतहु नहीं अघलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश मात्र भी नहीं रह गया। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो गिराओ हरसाना, अरुबाजे गहे गहे निशाना। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधिन चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप वरियाई। सप्तदीप भुज बल वस की है, ले दंड छाड़े न परी है। सकल अवन मंडल तहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। चतुरंगिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमासान नगाड़े बजने लगे। दिग्विजयी के लिए सेना सजकर वह राजा शुभ दिन शुभ मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीप भूखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय भानु प्रताप ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। शवस भीष्म करि बाहुबल, निज पुर कीन्ह प्रवेश। अर्थ धर्म काम आदि सुख, सेवई सकल नरेश। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई। सब दुख भर जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर
सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति नपहित है तो सिखावसि निज नीति गुरु सुर संत पितर महि देवा करहि सदा नप सब कै सेवा भूप धर्म जे वेद वखाने सकल करई सादर सुख माने दिन प्रति देई विविध विधि दाना सुनई शास्त्र वर वेद पुराना। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। जब लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग 12 सहस्त्र सहस्त्र नप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना करहि जो धर्म करम मन वानी वासुदेव अर्पित नप ज्ञानी। चढ़ी बरवाजी बार एक राजा मृगया कर सब साज समाजा विंध्याचल गंभीर बन गयो मृग पुनीत बहुमारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ब्रश कर मुख में पकड़कर राहु में वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुख में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश भी उसे उगलता नहीं है। मल कराल दसन छवि गाई तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु घुरात है आरो पाए चकित बिलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल वराहु चपल चलो हद है सुटुकी नप हाकि न होई निवाहु। आवत देखी अधिकर बेवाजी चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नप सर संधाना मह मिल गयो बिलोकति वाना। तकी तकी तीर महीस चलावा कर छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा ऋषभस भूप चलो संग लागा। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक को लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि बचाव नहीं हो सकता। यदि शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देख सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ी की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया।
खेद खिन्न क्षुब्धित त्रसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नपति कपट मुनि भेखा। सुदेश नपलीन चढ़ाई, समर से न तज गयो पढ़ाई। समय प्रताप भानु कर जानी, अपन अति समय अनुमानी। गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राज हिनप अभिमानी। त्रिशूर मारी रंकज मिराजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि सब चीन्हा। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का भेष बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना को स्वयं बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु मिला मेल किया। दरिद्रता की भांति मन ही मन में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रसित बिलोकित ही, सरवर दीन दिखाई। मज्जन पान समेत है, कीन्हन पति हर्षाय।